सिलेंट्रेटा वर्ड सिलेंट्रॉन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कैविटी। तो जितने भी मेंबर्स हैं सिलेंट्रेटा के, उनके पास एक कैविटी होती है जिसे बोला जाता है सिलेंट्रॉन, या फिर इस कैविटी का दूसरा नाम होता है गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। इसको हम पहले वाले फाइलम से कंपेयर करके आते हैं। पॉरीफेराज में स्पोंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी प्रेजेंट थी, यहां पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेंट्रेट्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरंस के पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, हर एक सेल अपना काम खुद संभालता था। यहां पर सेल्स ग्रुप में यूनाइट होके अपना अपने ग्रुप में काम संभालते हैं। इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एलिमेंट्री कैनाल इज इनकम्प्लीट, डाइजेशन कैन बी इंटरसेल्यूलर, मतलब दो सेल्स के बीच में, और इट कैन बी इंट्रासेल्यूलर, विद इन अ सिंगल सेल भी हो सकती है। सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होगी। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म वर्ड यूज करते हैं मॉर्फोलॉजी के लिए, तो बहुत सारे मॉर्फोलॉजी वाले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं इसमें। सबसे पहला हम देख रहे हैं प्रोटेक्टिव जूइड। जूइड मतलब एनिमल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जू मतलब एनिमल, तो जूइड एनिमल के लिए या मेंबर के लिए वर्ड यूज कर लेंगे। तो प्रोटेक्टिव जो मेंबर है दैट इज पॉलिप और हाइड्रैंथ। सिमिलरली जो रिप्रोडक्शन करने वाला मेंबर है रिप्रोडक्टिव जूइड इज मेड्यूसा। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। सिलेंट्रेट्स हैव डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम गोनैड्स होते हैं बट गोनोडक्ट्स नहीं होती। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा कॉल्ड प्लेन्यूला लार्वा। नाउ लेट्स सी क्लासिफिकेशन। इट बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया, फाइलम सिलेंट्रेटा। क्लास, 3 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहली क्लास है हाइड्रोजोआ, देन स्काइफोजोआ, देन एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ के मेंबर्स में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों होते हैं। स्काइफोजोआ में सिर्फ मेड्यूसा डेवलप होता है। एंथोजोआ में पॉलिप वेल डेवलप्ड होता है। अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोजोआ का एग्जांपल है ओबीलिया। ओबीलिया की जो कॉलोनी होती है उसमें मेड्यूसा और पॉलिप दोनों डेवलप होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजोआ में, जिनमें एक एग्जांपल आ जाता है हाइड्रा। हाइड्रा हाइड्रोजोआ को बिलोंग करता है बिकॉज और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि हाइड्रा के हाइड्रोजोआज के साथ मिलते हैं। बट एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर है, इसके पास मेड्यूसा नहीं होता। हाइड्रा सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये हाइड्रोजोआ को तो बिलोंग कर रहा है बट इसका मेड्यूसा नहीं डेवलप होता। नेक्स्ट इज स्काइफोजोआ, एग्जाम्पल इज जेलीफिश। मेड्यूसा है ये, मतलब अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसका। देन एंथोजोआ का एग्जाम्पल है सी एनीमोन। इसका स्ट्रक्चर पॉलिप जैसा होता है, मतलब कि सिलेंड्रिकल सा स्ट्रक्चर होता है। फिर कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। ये सभी एग्जाम्पल्स और इनके कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज फाइजेलिया। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एंड अदर इज ओरेलिया, जेलीफिश। देन एक और आपको याद रखना है ट्यूबिपोरा, ऑर्गन पाइप फोरल। वैसे तो ये सभी आपको याद रखने हैं सिलेंट्रेट्स, बट इनमें से भी ये 3 सबसे मेन मेंबर्स हैं। नाउ लेट्स वॉच डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट्स की बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग हैबिटेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। मेनली ये मरीन होती हैं, बट कुछ एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट्स भी हैं लाइक हाइड्रा। ऑर्गेनाइजेशन सबकी टिश्यू लेवल होती है। सिमिट्री, रेडियल सिमिट्री, मतलब अगर इनको किसी भी प्लेन से कट करें पासिंग थ्रू सेंटर, तो हम 2 इक्वल पार्ट में इसको कट कर सकते हैं। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्म लेयर्स होती हैं। बॉडी वॉल, आउटर इज एपिडर्मिस, इनर इज गैस्ट्रोडर्मिस। जो आउटर एपिडर्मिस होती है उसके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स, ये स्टिंगिंग सेल्स क्या होते हैं? जो इनके पास सिलेंट्रॉन होती है, अंदर कैविटी है, उस कैविटी में एक टेंटिकल अपने आप को कर्व करके रोल करके रखता है। उस टेंटिकल के एंड में ये स्टिंगिंग सेल यहाँ पे होता है। स्टिंगिंग सेल मतलब एक निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर बाहर से कोई भी प्रिडेटर आ रहा है, वो इस पे अटैक करने वाला है, तो इसको
इन टर्न अपने आप को बचाने के लिए अटैक करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, अंदर से अपने इस टेंटिकल को रिलीज करेगा। एंड में है इसके पास ये स्टिंगिंग सेल या नाइडोब्लास्ट। जैसे ही ये उस प्रेडेटर पे ये अपने इससे अटैक करेगा, तो इस स्टिंगिंग सेल से या नाइडोब्लास्ट से एक टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा विच इज कॉल्ड एज हिप्नोटॉक्सिन। जैसे ही ये हिप्नोटॉक्सिन सामने वाले की बॉडी में इंजेक्ट हो जाए, इधर उसको पैरालिसिस होगा या फिर डेथ होने के भी पूरे पूरे चांसेस हैं। सो सबसे मेन कैरेक्टर सिलेंट्रेट्स का एक तो हो जाता है सिलेंट्रॉन, दैट इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। इसके अलावा इनके पास स्टिंगिंग सेल, नाइडोब्लास्ट ऑल्सो कॉल्ड एज निमैटोब्लास्ट और निमैटोसिस्ट, ये प्रेजेंट हो। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में एक जिलेटिनस मैट्रिक्स भी होती है जिसको मीजेनकाइम कहते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी, सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ये कैविटी प्रेजेंट है बट सिलोम इनके अंदर नहीं होती। सिलोम क्या होती है, ऐसी कैविटी जो कि मीजोडर्म से लाइंड हो। सो सिलोम नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। बॉडी फॉर्म सोलिटरी इन सम केसेस सच एज हाइड्रा, मतलब अकेला रहता है जो, और कॉलोनियल भी हो सकता है, मतलब कॉलोनी में एग्जिस्ट करेगा लाइक फाइजेलिया। जो इसकी कॉलोनी है उसके इंडिविजुअल मेंबर को बोला जाएगा जूएट। मेनली हर एक सिलेंट्रेट के दो जूएट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज पोलिप, अदर इज मेड्यूसा। पोलिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रैंथ, सिलेंड्रिकल जूएड है ये, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल जूएड, एंड ये मूव नहीं कर सकता, सो नॉन मोटाइल जूएड। नेक्स्ट मेड्यूसा पे आ जाइए, अम्ब्रेला शेप का होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल जूएड, एंड ये मूव कर सकता है, सो इट इज मोटाइल। इसके अलावा ये दो तो हो गए मेन जूइड्स, इसके अलावा भी कुछ एक जूइड्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं सिलेंट्रेट्स में। वन इज डेक्टाइलोजूइड, इट इज फॉर डिफेंस, गोनोजूइड फॉर रिप्रोडक्शन, गैस्ट्रोजूइड फॉर डाइजेशन और न्यूट्रिशन, देन न्यूमैटो फ्लोटिंग के लिए होता है। ये सभी जूइड होते हैं फाइजेलिया में, दैट इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। नेक्स्ट इज स्केलेटन, सम लैक सच एज सी एनीमोन, सी एनीमोन में स्केलेटन नहीं होती, बट मोस्टली सिलेंट्रेट्स में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होती है, लाइक ओबेलिया हो गया इसमें प्रेजेंट है। एंड ये एक्सोस्केलेटन बनी होती है स्पिक्यूल्स की, वो भी कैल्शियम से बने हुए स्पिक्यूल्स की। सो दे आर एक्सोस्केलेटन ऑफ सिलेंट्रेट्स इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, कार्निवोरस एंड होलोजोइक। सिलेंट्रॉन गैस्ट्रोवैस्कुलर डाइजेस्टिव कैविटी की तरह काम करती है। नेक्स्ट आ जाती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है। रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है बाय जनरल बॉडी सरफेस। एक्सक्रीशन, इसका एक्सक्रीटरी वेस्ट है अमोनिया, सो अमोनोटैलिक हो गया, एंड एक्सक्रीशन होगी बॉडी सरफेस से। सर्कुलेशन, सर्कुलेशन इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में होती है बाय बीटिंग ऑफ फ्लैजेला। देन नर्वस सिस्टम, सिलेंट्रेट्स का नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में कुछ पैचेस में प्रेजेंट होता है, नर्व सेल्स के कुछ पैचेस प्रेजेंट हैं इस तरह से। तो इस तरह के सिस्टम, नर्वस सिस्टम जिसमें न्यूरॉन्स पैचेस में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, इस तरह के नर्वस सिस्टम को बोला जाता है डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। देन सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ओसिलाई फोटो रिसेप्शन के लिए होता है, विजुअल रिसेप्शन के लिए। नेक्स्ट ऑल फैक्ट्री पिट्स स्मेलिंग के लिए। स्टैटोसिस्ट इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं। रोपैलिया ये होते हैं फोटो रिसेप्शन के लिए और ग्रेविटी सेंसिंग के लिए भी होते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय द हेल्प ऑफ पॉलिप, एंड सेक्सुअली मेड्यूसे रिप्रोड्यूस करते हैं। पॉलिप मतलब हाइड्रा लगा लीजिए, हाइड्रा एक पॉलिप है, तो वो क्या करता है अपने अराउंड बड निकाल लेता है, एक्सटर्नली बडिंग करके अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, जायगोट बना, वो डेवलप होगा इनडायरेक्टली, मतलब लार्वल स्टेज आएगी, लार्वा विल बी कॉल्ड एज प्लेन्यूला लार्वा। लाइफ हिस्ट्री, एसेक्सुअल पॉलिप ऑल्टरनेट विद सेक्सुअल मेड्यूसे, मतलब मेड्यूसा फिर पॉलिप फिर मेड्यूसा फिर पॉलिप, इस तरह से ऑल्टरनेटली ये बनते हैं,
इसे बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यूजफुलनेस एंड हार्मफुलनेस, दोनों चीजें पढ़ेंगे। पहले देख रहे हैं यूजफुलनेस। सिलेंट्रेट के पास गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है या सिलेंट्रोन होती है। इस सिलेंट्रोन में छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आकर रह सकते हैं, तो सिलेंट्रेट्स एक्ट एज हैबिटेट। नेक्स्ट दे आर यूज्ड फॉर स्टडिंग बडिंग, रीजनरेशन, मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट न्यूट्रिशन के लिए यूज होते हैं, मतलब इन्हें सिलेंट्रेट्स को कुछ फिशेस खा लेती हैं, क्रस्टेशियंस या मोलस्क खा सकते हैं, फिर उनको ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं, तो सिलेंट्रेट्स आर अ पार्ट ऑफ फूड चेन, मींस दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट ऑर्नामेंटल इंपॉर्टेंस, कई ऐसे सिलेंट्रेट्स होते हैं लाइक फंजिया, गोर्गोनिया, वेलेला, ये बहुत सुंदर दिखते हैं, तो इनको एक्वेरियम्स में रखा जाता है या फिर इनको ज्वेलरी बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड आइलैंड, तो पहले देखिए कोरल रीफ क्या होती हैं एंड ये कैसे बनती हैं। एंथोजोआ और हाइड्रोजोआ क्लास के जो सिलेंट्रेट्स हैं, ये मान लीजिए ये एक सिलेंट्रेट है। जो इसकी बॉडी है खुद ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये अपने अराउंड कैल्शियम की डिपोजिशन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन बोल लेते हैं। वो कैल्शियम के निडल लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, मतलब स्पिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फिर नॉर्मली अपने अराउंड कैल्शियम को डिपॉजिट कर लिया। तो वो सिलेंट्रेट्स जो कि अपने अराउंड इस कैल्शियम की डिपोजिशन को बना सकते हैं, उन्हें बोला जाता है कोरल्स। एंड अगर ये कैल्शियम की डिपोजिशन बहुत मैसिव अमाउंट में हो जाती है, तो इस मैसिव डिपोजिशन को बोला जाता है कोरल रीफ्स। सो दो चीजें हो गई, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद है, सिलेंट्रेट है, दैट इज कोरल, एंड ये जो मैसिव अमाउंट में कैल्शियम की एक्सोस्केलेटन बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज कोरल रीफ। अब देखिए वो सिलेंट्रेट जो कि कोरल रीफ्स बनाते हैं, एग्जांपल ऑफ सिलेंट्रेट which form coral reef are madrepora, tubipora, millipora, meandrina. अब इनके यूजेस क्या हैं? दे एक्ट एज हैबिटेट फॉर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल। इन डिपोजिशंस के अंदर कुछ प्लांट उग जाएंगे, तो वो बच जाएंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म से, बिकॉज ये बहुत हार्ड डिपोजिशंस होती हैं, कोई अंदर नहीं आ पाएगा फिर उसके। और अगर मान लीजिए पहले नीचे कोई एनिमल आ गया, छोटा एनिमल वगैरह, वो भी रह सकता है, बड़े एनिमल से वो बच सकता है। नेक्स्ट दे एक्ट एज रॉ मटेरियल टू फॉर्म लाइम, सीमेंट, बिकॉज इनके पास कैल्शियम होता है, तो लाइम और सीमेंट बन सकती है। दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर अगेंस्ट सी इरोजन, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। सी इरोजन और साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं होंगे अगर कोरल रीफ होंगी। नेक्स्ट कोरल रीफ बाय enormous growth lead to the formation of many tropical island, like फिजी आइलैंड या मालदीव आइलैंड जो है, ये कोरल रीफ के ही बहुत ज्यादा ग्रोथ से बने हुए हैं। सो दो चीजें हमने पढ़ ली, एक तो कोरल रीफ कैसे बनती हैं, और फिर इन रीफ की मैसिव फॉर्मेशन से आइलैंड्स बनते हैं। देन कोरालियम रूब्रम विच इज कॉल्ड एज रेड कोरल एंड ट्यूबिपोरा ऑर्गन पाइप कोरल, इन दोनों को साउथ इंडिया में मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन, बहुत सारी ऐसे सिलेंट्रेट्स हैं जो कि प्रोटो कोऑपरेशन में रहते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन, ऐसी इंट्रैक्शन जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिजम्स को फायदा होता है जो एक साथ रह रहे हैं। पहला देखिए अडामसिया या सी एनीमोन, ये यूपैग्यूरस के साथ प्रोटो कोऑपरेशन में रहता है, हर्मिट क्रैब के साथ। अब देखिए इन दोनों को क्या फायदा होता है, जो हर्मिट क्रैब है उसके पास शेल होता है, उस शेल की वजह से शेल के ऊपर बैठ जाता है सी एनीमोन, ऊपर बैठ गया, आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ हर्मिट क्रैब चलेगा, साथ साथ सी एनीमोन भी ट्रांसफर हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा। अब हर्मिट क्रैब को क्या फायदा हुआ, सी एनीमोन इसके शेल पे बैठा है ऊपर, सी एनीमोन इसके अराउंड एक अम्ब्रेला सी फॉर्म कर लेता है, बिकॉज सी एनीमोन खुद मेड्यूसा फॉर्म में होता है। तो इसने सी एनीमोन ने अम्ब्रेला बना ली, एक प्रोटेक्टिव कवर बना लिया। प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा, इसके पास निमेटोब्लास्ट है
जब भी कोई प्रेडेटर उसके पास अप्रोच करने वाला होगा, ये उस निमेटोब्लास्ट को निकालेगी और उस प्रेडेटर में मार सकती है। तो मतलब हर्मिट क्रैब अपने प्रेडेटर से बच जाएगा, क्योंकि सी एनिमोन से सभी डरते हैं ताकि वो निमेटोब्लास्ट निकाल ना दे। इसलिए मोस्टली ऑर्गेनिजम्स जो सिलेंट्रेट्स हैं उनसे दूर ही रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइजेलिया एंड नोमियस फिश। ये भी दोनों प्रोटो कोऑपरेशन में रहते हैं। फाइजेलिया, इट इज कॉल्ड एज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। फाइजेलिया के पास 4 टाइप्स के जूइड्स होते हैं, वन ऑफ विच इज डेक्टाइलोजूइड, मतलब जो डिफेंस के लिए होते हैं। तो जो इसके पास डिफेंस के लिए जूइड होते हैं उसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। उन टेंटिकल्स में नाइडोब्लास्ट होता है, एंड में नाइडोब्लास्ट है, उसकी वजह से ये नोमियस फिश को बचा लेता है इसके प्रेडेटर से। अब नोमियस फिश को ये क्यों नहीं मारता? क्योंकि नोमियस फिश इसको एक फायदा पहुंचाती है। नोमियस फिश के कुछ फ्रेंड्स जो एक्चुअल में इसकी कैटेगरी की नहीं है, बट और कुछ फिशेस हैं, ये नोमियस फिश उन फिशेस को अट्रैक्ट करती हैं। तो जब नोमियस फिश को देख के वो फिश आने लगती हैं, तो उनको मार कर फाइजेलिया अपना खाना ले लेता है। सो फाइजेलिया को खाना मिल गया, नोमियस फिश को प्रोटेक्शन मिल गई, प्रोटो कोऑपरेशन इज डन। नेक्स्ट इज हार्मफुलनेस, पॉइजनस सिलेंट्रेट। फाइजेलिया इज अ पॉइजनस सिलेंट्रेट। उसके पास जो नाइडोब्लास्ट होता है टेंटिकल्स के एंड पे, इट प्रोड्यूसेस न्यूरोटॉक्सिन, एंड दैट न्यूरोटॉक्सिन इज रिच इन पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। जैसे ही इतने ज्यादा प्रोटीन बॉडी में आ जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड आ जाएंगे, तो टिश्यू डेथ हो जाएगी, मतलब नेक्रोसिस हो सकती है, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब स्किन में बहुत सिवियर तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनकी वजह से देयर कैन बी मैनी डेंजरस इफेक्ट, सो इट एडवर्सली अफेक्ट नर्वस सिस्टम, तब इसलिए इसको न्यूरोटॉक्सिन भी कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज न्यूसेंस टू कमर्शियल फिशिंग। कमर्शियल उसको मतलब पैसा कमाने के लिए इसको यूज किया जाता है, फिशिंग करने के लिए लोग जाते हैं। तो जब फिशेस को पकड़ रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सिलेंट्रेट्स भी उस नेट में अटक जाते हैं जिसमें उनको फिशेस कलेक्ट करनी होती है। तो एक तरह से इनका टाइम वेस्ट होता है, इनको सिलेंट्रेट्स तो कलेक्ट करने नहीं होते, जो लोग भी उनको पकड़ने जाते हैं। सो आ जाते हैं उस नेट के अंदर सिलेंट्रेट, सो इट कॉजेज न्यूसेंस। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कई सिलेंट्रेट्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, लाइक ब्लैक सी जेलीफिश। इसको इंट्रोड्यूस किया था सैन फ्रांसिस्को बे में इन 1993। फर्स्टली लेट्स सी व्हाट इज बे। कोई भी जो सी वाला एरिया जहाँ पे लैंड कर्व हो इस तरह से, इस रीजन को, हम यहाँ पे पानी भर गया, इस रीजन को बोला जाएगा बे ऑफ दैट सी। तो क्या किया गया 1993 में, इस बे में ब्लैक सी जेलीफिश इंट्रोड्यूस की थी। कुछ टाइम बाद देखा कि ये ब्लैक सी जेलीफिश यहाँ से यहाँ पे तो मिली ही मिली, बट मल्टीप्लाई करके ग्रो करके इस सी की ट्रिब्यूटरीज तक भी चली गई। सो बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया।